Good morning. Now here the chapter number 3 part 2 fiber to fabric. ये आपकी क्लास 7 साइंस का चैप्टर है एनसीईआरटी बुक सिलेबस से। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एनिमल फाइबर्स के बारे में बात किया था। एनिमल फाइबर्स लाइक वूल एंड सिल्क एंड एनिमल दैट यील्ड वूल। हमने उन एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया था जिनसे हमको वूल मिल रहा है, और मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया था जिसमें आपको अपनी कॉपी पर ये डायग्राम पेस्ट करने थे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, कि वूल कैसे बन रहा है फाइबर्स से। जो वूल हमको मार्केट में मिलता है, अवेलेबल होता है डिफरेंट टाइप के कलर से, डिफरेंट टेक्सचर्स के, तो वो वूल्स बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ हियर द टू वर्ड्स जिसमें मैंने सर्कल किया है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप्स। ये मस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको वूल निकालने के लिए, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप्स। रेयरिंग का मीन्स होता है बेटा टेकिंग केयर, या फिर आप टेक केयर ऑफ सीप्स कर सकते हैं। ठीक है, कि सीप्स की टेक केयरिंग करना यानी देखभाल करना, कि जब तक आप सीप्स को अच्छे से खिलाएंगे नहीं, ठीक है, घुमाएंगे नहीं, ठीक है, सीप ग्रो नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो उनकी रेयरिंग करना यानी उनको पालना, अच्छे से उनका पालन पोषण करना, ये रेयरिंग कहलाता है। एंड ब्रीडिंग का मतलब आप सिंपल से वर्ड पर आप ब्रीडिंग का मतलब आप समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन से। ठीक है, रिप्रोडक्शन मीन्स अपने ही जैसे दूसरे सीप्स को पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो यहां पर एक अच्छी नस्ल की सीप से, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सीप का रिप्रोडक्शन किया जाता है, तो ये ब्रीडिंग है। तो जब अच्छे नस्ल के सीप्स होंगे तो उन पे क्या होगा, उनके हेयर्स अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा मात्रा में हमको वूल मिल सके। नाउ जब हम देखते हैं यहां पर, तो काफी सारे आपने शेपर्ड्स को देखा होगा। ठीक है, शेपर्ड्स की कहानियां सुनी होंगी। शेपर्ड्स को गड़रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो कि सीप को घुमाने फिराने का काम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप्स, जिसको आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है। मैं यहां पर डायग्राम यहां पर मेंशन करूंगा। ठीक है, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि सम इंडियन ब्रीड ऑफ सीप्स, कि वो इंडियन ब्रीड्स कौन कौन से हैं सीप के, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानना है। जैसे लोही गुड क्वालिटी वूल इनसे मिलता है, राजस्थान की प्रजाति है। नाउ रामपुर बशीर उत्तर प्रदेश, इनमें से ब्राउन फ्लीस मिलते हैं हमको। नाउ नाली, ये कारपेट वूल होते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। भाकरवाड़, ये जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। ठीक है, नाउ पठानवाड़ी, ये गुजरात में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है, इस टेबल को आपको अपने कॉपी पे मेंशन करना है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा, वो हमारा डिस्कशन है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, कि फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो हियर द 6 स्टेप ऑफ द प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। फर्स्ट शेयरिंग, सेकंड स्काउरिंग, थर्ड सॉर्टिंग, फोर्थ क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिफ्थ डाइंग ऑफ वूल एंड सिक्स रोलिंग ऑफ वूल। हियर वी विल डिस्कस वन बाय वन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको मैं यहां पर समझाता जाऊंगा और बगल में आपको डायग्राम भी दिखते जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला स्टेप है यहां पर शेयरिंग का मतलब बेटा सब सिंपल से वर्ड पर ये समझ लें कि आपने घरों में देखा होगा, आपके पापा होंगे, ठीक है, दादाजी होंगे, मामा होंगे, चाचा होंगे, तो वो क्या करते हैं, शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाने का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ मशीन से बनाते हैं, तो वही है शेयरिंग। यानी आप इसको कह सकते हो सेविंग ऑफ सीप, कि सीप का सेव करना। ठीक है, सीप के अंदर से, सीप के बॉडी से सारे बाल निकालना ही उसकी शेयरिंग कहलाती है। ठीक है, तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि द फ्लीच ऑफ द सीप अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। कि हमने क्या किया कि सीप के फ्लीच को क्या किया, एक थिन लेयर के साथ, ठीक है, थिन लेयर के साथ, यानी बॉडी का सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है, थिन लेयर होता है, डेड सेल का बना होता है, जिनसे उनको दर्द नहीं होता। ठीक है, तो उस थिन लेयर के साथ हम फ्लीच को क्या कर लेते हैं बेटा, निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर, कि जैसे बार्बर्स यूज करते हैं। ठीक है, बार्बर्स क्या यूज कर रहे हैं, मशीन यूज करते हैं सेविंग करने के लिए, तो उसी तरीके से मशीन का यूज किया जाता है इनके फ्लीच को निकालने के लिए। बेसिकली जो बात हमको ध्यान में रखनी है वो ये है, यूजुअली
हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। वाई हेयर आर रिमूव्ड इन हॉट वेदर, कि हॉट वेदर में ही हेयर को रिमूव क्यों किया जा रहा है? ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो इनके जो बाल बड़े बड़े होते हैं ठंड में, वो क्या करते हैं कि एयर को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, और जब ट्रैप कर लेते हैं एयर को, तो एयर को बाहर नहीं जाने देते, जिनसे ठंड के समय उनको ठंडी नहीं लगती। ठीक है, इसीलिए इनके हेयर को हॉट वेदर पर रिमूव किया जाता है ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर सकें। लेकिन हाँ, बात ये भी रखना है, ध्यान में रखने लायक है कि शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर सेव्ड हिज ब्रीड। ये जो प्रोसेस है शेयरिंग की, इसमें शीप्स को दर्द नहीं होता। ये वैसे ही है बेटा, जैसे हम बाल कटाते हैं या हम शेविंग कराते हैं, ठीक है, तो हमको दर्द नहीं होता, उस टाइप से कंडीशन है। नाउ द सेकंड स्टेप, स्काउरिंग। अब हमने शेयरिंग कर लिया, अब हम आते हैं स्काउरिंग की तरफ। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्काउरिंग? ठीक है, यहां लिखा है स्काउरिंग का मतलब होता है धुलना। ठीक है, देखिए सुनिए जरा मैं क्या बोल रहा हूं कि द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थॉरली वाश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रेस, डस्ट एंड डर्ट। कि जो हमने हेयर को रिमूव किया है, बेसिकली उसको एक टैंक पर धुलते हैं। क्यों धुलते हैं बेटा? क्योंकि इसलिए धुला जाता है क्योंकि जो बाल हम रिमूव कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारा डर्ट होगा, डस्ट होगा, ठीक है, ग्रेस होगा, गंदे बाल होंगे, ठीक है, तो उनको क्लीनिंग किया जाता है, बेसिकली उनको साफ किया जाता है। नाउ द थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग। देखिए आपको इमेज में क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि सॉर्टिंग का मतलब यहां पर क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है कि अब देखिए सॉर्टिंग में क्या हो रहा है कि आफ्टर सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेट और सॉर्टेड। कि अब देखेंगे जब हमने बाल काटे तो बाल तो सेम होते नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा है कोई छोटा है, तो उन बालों को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग टेक्सचर के बालों को अलग अलग सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। नाउ द फोर्थ स्टेप, क्लीनिंग ऑफ बर्स। अब जो हमने बर्स का मतलब ही वो छोटे छोटे फ्लपी बाल होते हैं, यहाँ लिखा है कि द स्मॉल फ्लपी फाइबर्स को ही हम बर्स कहते हैं। तो अब उनकी क्लीनिंग की जाती है कि अब हमने डिफरेंट टेक्सचर को अलग कर लिया, ठीक है, अलग अलग टेक्सचर के अलग अलग साइज के बालों को अलग कर लिया, ठीक है, तो उन बालों को एक बार फिर से क्लीन किया जाता है, ठीक है, तो वो ही कहला रहा है हमारा क्लीनिंग ऑफ बर्स। नाउ द फिफ्थ स्टेज, डाइंग ऑफ वूल। डाइंग ऑफ वूल आपको दिख रहा है यहां पर कि वूल को कैसे धुला जा रहा है, सॉरी कलर किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि बेसिकली मार्केट में आपको डिफरेंट कलर के वूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो क्या ये डिफरेंट कलर के वूल सीप पर होते हैं या गॉट पर होते हैं या कैमल पर होते हैं? नो, बेसिकली यदि आप देखें तो लिखा है कि जो नेचुरल फ्लीच है, नेचुरल फ्लीच ऑफ सीप्स एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट। जो नेचुरल बाल हमको मिल रहे हैं, नेचुरल फ्लीच जो मिल रहे हैं, वो बेसिकली ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट कलर के हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में आप देखिए डिफरेंट कलर के आपको सीप्स मिलते हैं। तो उनके लिए क्या किया जाता है बेटा? इनको डाइंग किया जाता है। डाइंग का मतलब कलर करना। कलर से क्या होता है, अलग अलग कलर में इन क्या बोल सकते हैं, वूल्स को, इन फाइबर्स को अलग अलग कलर में रंगा जाता है, वही डाइंग है। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप, रोलिंग ऑफ वूल। कि वूल को रोल करना, ठीक है। अब हमारे पास बन गया, क्या बन गया, हमारे पास सारी चीजें हो गई। हमने शेयरिंग कर लिया, हमने स्काउरिंग कर लिया, सॉर्टिंग कर लिया, क्लीनिंग कर लिया, डाइंग कर लिया। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ ऑब्टेन वूल इज रोलिंग ऑफ वूल। कि अब वूल को रोल करना, लिखा है द फाइबर आर स्ट्रेंथन्ड, कि फाइबर जो हैं उनको टाइट किया जाता है बेटा, टाइट किया जाता है, एंड कंबाइंड एंड रोल्ड इनटू यार्न, और एक यार्न यानी एक धागे के रूप में बनाया जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में जो वूल अवेलेबल होते हैं बेटा, वो धागे के रूप में होते हैं। कभी कभी कोई गोल बना देता है उसका, कभी कभी लंबे लंबे धागे होते हैं, लेकिन बाल तो ऐसे नहीं होते हैं सीप्स के। तो उनको क्या किया जाता है, स्ट्रेंथनिंग किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पोन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ। कि जो लंबे लंबे यार्न बनाए जाते हैं बेसिकली स्वेटर बनाने में काम आते हैं, एंड जो छोटे छोटे यार्न बनते हैं वो बेसिकली वुलन के कपड़े बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो था हमारा 6 स्टेप था फाइबर टू फैब्रिक का, फ्रॉम फाइबर टू वूल, की वूल बनाने के ये 6 स्टेप हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं। इसके आगे जो हम देखेंगे वो होगा ऑक्यूपेशन हजार्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ सिल्क मूट, ठीक है। थैंक यू सो मच।